अभी हम ब्रिलियंट इंटरनेशनल स्कूल में हैं, जो मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड खैरी बांका गांव में पड़ता है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के फाउंडर अब्दुल हई साहब। वर्ष 2000 में इन्होंने बिस्फी विधानसभा से इलेक्शन भी लड़ा था आरजेडी से। उसके बाद कंटिन्यू समाज सेवा करते रहे, लेकिन 2017 में जो है इन्होंने इस स्कूल की बुनियाद डाली, इस स्कूल की शुरुआत की। और ब्रिलियंट इंटरनेशनल स्कूल में दुनियावी तालीम के अलावा जो है दीनी तालीम से बच्चों को आरास्ता किया जाता है। स्कूल को खोलने के पीछे क्या मकसद था इनका, ये सारी बातों पर आज हम अब्दुल हई साहब के साथ चर्चा करें। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस दही क्षेत्र में जो स्कूल के कारनामे हैं या स्कूल की जो सोच है या स्कूल को जो करीब से देखने का आपको मौका मिला और आपने ज़हमत किया, ऐसी हालत में मैं अपनी तरफ से और स्कूल के सभी टीचर्स, डायरेक्टर, इंतज़ामिया की तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि आपने गांव को याद किया। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये स्कूल, इसकी कब शुरुआत हुई और आप इस स्कूल खोलने के पीछे क्या मकसद है? जब एजुकेशन के बाद मैंने होश संभाला तो कहीं न कहीं समाज के बीच जाने का मौका मिला। समाज के खिदमत ईमानदारी से करने का मौका मिला और गांव को और गांव वालों को देखने का मौका मिला। ऐसी हालत में शायद आपको मालूम होगा कि मैं 2000 में चुनाव भी आरजेडी से लड़ा। दुनिया की ज़बान और स्टैंडर्ड इंग्लिश है, फिर हमारे देश की ज़बान हिंदी है, और जिस कम्युनिटी से हम लोग बिलोंग करते हैं उसका एक दायरा है, दुनियात है। अगर तीनों में एक विंग्स भी कमज़ोर होता है तो दुनिया के रेस में ये देश नहीं आ सकता, हमारी कम्युनिटी नहीं आ सकती, हमारा इलाक़ा नहीं आ सकता। ऐसी हालत में ये तय किया गया कि यहाँ सीबीएसई का स्कूल, जिसका माहौल शहर से प्लस हो, इंग्लिश की तालीम सीबीएसई के 100% में उतारा जाए। हमारे जो देश की ज़बान हिंदी है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, बहुत अच्छे तरीक़े से निकाला जाए। और जो जिस कौम के हैं, जिस कौम से हम हैं, अगर वो दीन नहीं जानता है तो वो दुनिया की रेस में कंफ्यूज हो जाता है वो स्टूडेंट। 2017 में कौम के नाम मैंने वादा किया था आप लोग अपने नौनिहाल को दें, और मैं यकीन दिलाता हूं कि इस स्कूल का कैंपस दिल्ली और पटना स्टाइल सीबीएसई के मुताबिक होगा और दिनियात के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। शॉर्ट में बीच में एक बात और कहेंगे, हिंदी बच्चे भी मेरे यहाँ हैं। हमारे यहाँ गीता के भी बेहतरीन टीचर हैं, उनको भी मैं सलाह देता हूँ कि अगर हिंदी और मुस्लिम बच्चे अपने अपने मज़हब को, या हर कौम के लोग अपने अपने मज़हब को देंगे, जानेंगे, तो वो बच्चा कभी भी कंटेस्ट में नहीं आएगा। तो हिंदी बच्चे गीता और संस्कृत पढ़ते, अच्छे टीचर गीता पढ़ाने के लिए हैं, और दिनियात पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ सिलेक्टेड आलिम हैं जो दिनियात के हर हिस्से को लैस करके बच्चों को दिया जाता है। पिछले 2 साल से लगभग जो है स्कूल बंद रहा, क्या बच्चे में तब्दीली, क्या बदलाव आप देख रहे हैं फिलहाल? नहीं, फ़र्क हुआ है। अभी जब स्कूल खुला तो जो हम लोगों ने क्लास में तैयारी करके लैस करके बच्चों को दिया था, हायर क्लास जो 6 क्लास से ऊपर के बच्चे हैं, ऑनलाइन कुछ कैच भी किया, छोटे बच्चों का बड़ा नुकसान हुआ है। अभी जो स्कूल खुला है तो हम लोग वाच कर रहे हैं, टीचर स्टाफ सब की बैठक हुई है, हम लोगों ने बताया है, गार्जियन को भी बुला करके उनके साथ भी बात किए हैं कि देही क्षेत्र में स्कूल चलाना बहुत बड़े काबिज का काम है। ऐसी हालत में आप लोगों की तरफ से बच्चों पे पूरी नज़र रहे। टीचर ने वादा किया कि जिस तरीक़े की काबिज मैंने किया है, अगर ये 4 महीना अब से के बाद मौका मिलता है तो फिर बच्चों को ओरिजिनल पोजीशन में हम लोग लैस कर लेंगे। गार्जियन से वादा मैंने लिया है कि देही क्षेत्र में आप बच्चों की भी मदद करते हैं, आप बच्चों की मदद की वजह से ये इदारा जो ये सोच के किया गया है कौम, इलाके की तरक्की हो, इस इदारे की भी तरक्की होगी। तो गार्जियन भी एकदम प्रॉम्प्ट हैं कि हम बच्चों के साथ रह करके
जो यहाँ के टास्क होंगे, जो यहाँ की तैयारी होगी, उसको मिल करके यहाँ बच्चों को। कितने बच्चे होंगे उसमें? अब जो बच्चे अभी लॉकडाउन का अभी जो सरकार तुरंत खोला है, फौरी तौर पे 400 के लगभग 400 बच्चे रिटर्न आए। कुछ बच्चे हैं जो अब तैयारी, जाहिर है कि इतने लंबे वक्फे में मुंतशिर हो गए हैं इधर उधर, वो भी यकीन है कि वो सिमट के अपनी जगह पे स्टेशन में आ जाए। क्या लगता है बच्चे ने जो 2 साल से पढ़ाई छोड़ रखा था, क्या ये मेंटेन कर पाएंगे बच्चे कितने दिनों में? नहीं, ये बच्चे का तो नुकसान हुआ है। 6 क्लास से ऊपर के बच्चे ऑनलाइन से बहुत हद तक कैच किए हैं, कुछ बाकी है, तैयारी भी है उसकी। जो जूनियर बच्चे होते हैं, हाँ, जूनियर बच्चों के लिए नुकसान हुआ है। को पढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं इस स्कूल में, उनके लिए कोई पैगाम? बिस्फी के आम आवाम, हमें ये लग रहा है कि हमें नाम और शक्ल से जानते होंगे। मेरा पैगाम ये होगा कि मैं आप लोगों के बीच रह करके, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता, मैं अपने बच्चों को एजुकेशन देने में बड़ी काविश किया और अपने लोगों को भी ये पहले भी पैगाम देता रहा। और अभी ये ख़ास पैगाम है हम लोगों का, ब्रिलियंट इंटरनेशनल स्कूल के पूरे फैमिली का, कि जिस तरीके से बुनियाद के रोज़ वादा किया गया था कौम के सामने में कि आप अपने नौनिहाल को इस स्कूल में दाखिला कराएं, अब मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो बच्चे यहाँ से संवर करके दीन और दुनिया दोनों तालीम से लैस होकर के निकलेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानी गार्जियन की है, क्योंकि यहाँ बच्चे 6 घंटा होते, 8 घंटा स्कूल में होते हैं, और हमारे गार्जियन घर पे होते, शाम में बच्चों के बीच ज़रूर बैठें और उनका जो टास्क है, उनके जो भर दिन का प्रोग्राम है, शाम में मुलाहिज़ा करें। हमें यकीन है कि वो आने वाले कल में वो बच्चा बहुत अच्छा करेगा।